बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हाफसा और आज हम बनाएंगे टर्किश रोल्स। मेरी दादी ने फरमाइश की थी कि मैं उनके ये टर्किश रोल्स बनाऊं और जब उन्होंने खाए तो शी लव्ड इट एंड शी गिव मी अ प्राइज। इफ यू वांट द सेम देन लेट मी शो यू हाउ यू कैन मेक इट एंड गेट द लव ऑफ योर लव्ड वंस। टर्किश रोल्स बनाना बहुत ही सिंपल है लेकिन ये बहुत ही डिलिशियस और डिफरेंट बनके रेडी होते हैं। ट्रे में ऐड करेंगे हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट। सबसे पहले हमें इस तरह से एक मीडियम साइज की ट्रे चाहिए यानी कि खोपरा, और इसको अच्छे से फैला के ऐड करेंगे। हमें नहीं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट की एक लेयर बिछा लेनी है। इस तरह से ट्रे को सेट करके एक तरफ रखेंगे। ये डिजर्ट बनाने के लिए हमें 2 कप दूध चाहिए। इसमें से हम 1/4 कप दूध जो है वो एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 कप दूध, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी, इसको मीठा करने के लिए। चीनी जो है वो टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम उसको मिक्स करते हुए पकाएंगे तब तक जब तक दूध जो है वो अच्छे से गर्म ना हो जाए। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हुए ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। 2 मिनट इसकी अच्छे से पकाई कर लेनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो एकदम थिक और क्रीमी सा हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे अनसॉल्टेड, यानी कि बगैर नमक का मक्खन, और अच्छे से इसको मिक्स देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है, क्रीमी सी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने ट्रे में कोकोनट सेट करके रखा था उसमें हम पुडिंग ऐड करेंगे इस तरह से फैलाते हुए। और पुडिंग के सेट होने से पहले हमें इसकी लेयर को बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना है, इवन सा। अब हम इसको रखेंगे फ्रीजर में तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि जो पुडिंग की लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाए। साथ ही एक बोल में हाफ कप व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे। इसमें कुछ ड्रॉप्स रेड फूड कलर के ऐड करेंगे ताकि ये पिंक हो जाए। और अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हमें इसको इतना बीट करना है कि जो क्रीम है वो थिक और फ्लफी हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया, क्रीम जो है वो थिक हो गई है। ट्रे को हम फ्रीजर से निकालेंगे और इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल स्पैचुला से प्लेन कर लेना और क्रीम की यहाँ पे बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है। तो क्रीम मैंने इसके ऊपर अच्छे से सेट कर ली है। अब हम इसको वापस से फ्रीजर में रखेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अब 30 मिनट्स के बाद इसको फ्रीजर से निकाल लेना है। मुझे थोड़ी ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि मैं कुछ और भी काम कर रही थी तो इसलिए मैं भूल गई थी। फ्रीजर से इसको निकाल के इसको इस तरह पीस में कट कर लेंगे स्क्रैपर से। तो इस तरह से इसको रोल कर लें। और रोल करके इसको सर्विंग डिश में रख दें। इसी तरीके से हम तमाम कर लेंगे।
गार्निश करेंगे हम इसको पिस्ता से, और जो मैंने दादी के लिए बनाया था वो कल बनाया था, वो इससे ज़्यादा अच्छा बना था, आज थोड़ा कम अच्छा बना है क्योंकि मैंने उसको थोड़ी ज़्यादा देर फ्रीज़र में रख दिया था। तो जी तैयार है हमारे बहुत ही डिलिशियस से टर्किश रोल्स, खाने में भी बहुत ही यमी होते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़रूर से रेसिपी अपने घर वालों के लिए बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।